हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 11 5.2 का। तो क्वेश्चन अच्छा खासा है, समझना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को देखते रहना है। तो क्या लिखा है देखो, विच टर्म ऑफ दी एपी। और नई चीज क्या है इसमें, एपी दे दी, एपी दे दी और कुछ टर्म्स, विच टर्म ऑफ दी एपी, और कौन सी टर्म है वो एपी की, एपी ये है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। एपी की उस वैल्यू की नंबर निकालना है, प्लेस निकालना है जिसमें 54 टर्म्स प्लस 132 कर दिया जाए। हमने कोई एपी की वैल्यू है, कैसे है वो वैल्यू भी नहीं आई हमारे पास, उसने बोला है 54 टर्म्स प्लस 132। तो एपी पहले ए और डी लिख देते हैं आपके लिए। ए आपका है, आपके पास है A3 और डी कैसे आएगा, डी आपको आएगा A2 माइनस A1 से। आपको आ रखा है क्या है हमारे पास 15 माइनस 3, तो आंसर आता है आपके पास निकल के डी का 12। अब आपके पास आता है A54 भी नहीं आता है, आपको हमने नंबर निकालना है, एन वोट करना है, एन फाइंड करना है हमें। एन फाइंड किसका करना है, बट हमारे पास वो एपी की वैल्यू भी नहीं आई है जिसका हमने एन फाइंड करना है। वो वैल्यू कैसे है, 54 टर्म्स प्लस 132। ए एन, पहले ए एन बना लेंगे, उस वैल्यू को बना लेंगे, ए एन की वैल्यू बनानी है जिसका हमें नंबर लाना है, प्लस लाना है। मींस कैसे लिखा, A54 प्लस 132। इस केस को आपको समझना है, एपी की उस वैल्यू की नंबर लाना है जो हमारा A54 प्लस 132 के बराबर है। पहले इसकी वैल्यू बनाएंगे एंड देन दोबारा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू बनाते हैं, पहले वैल्यू बनानी पड़ेगी, ध्यान से देखना। ए प्लस क्या लिखेंगे इसको, देखो 53D प्लस 132, डन। उसके बाद ए और डी की वैल्यू रख देंगे। यहां ए की वैल्यू है आपके पास 3 और डी की वैल्यू आती है 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। अब इसको कर देंगे 3 प्लस 12, 3 से हमारा 36 होता है, 6 3 कैरी, 12 5 जस्ट 60 और हमारा कितना 12 36 था तो 3 कैरी 63 इस टाइप से, और प्लस 132। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, 2 6 और 3, 2 6 3 हमारा 2 6 8, 2 6 8 11 हो जाएगा, 1 कैरी 4 4 और 3 7 आ जाएगा एंड 7। अब आ गई हमारे पास ए एन की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका नंबर बनाना है जो हमें ए एन पे, जो ए एन की वैल्यू क्या दिखा रहा है 170,771, इसका हमने नंबर लाना है किस प्लेस पे। तो देखो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, आपको समझना पड़ेगा। बस आपको क्वेश्चन में ए और डी आपका निकल जाएगा। हमने एन फाइंड आउट करना है, एन किसका फाइंड आउट करना है, जो हमारे एन हमारा उसका फाइंड आउट करना है जो हमारा 54 प्लस 132 के बराबर है। A54 प्लस 132 जब प्लस कर देंगे, पहले इसकी वैल्यू बनाएंगे एंड देन उसका नंबर लाना है हमें इस वैल्यू का। मींस तो अब दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज टू आपके पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन बना देंगे, एन की वैल्यू 771 जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ए की वैल्यू ध्यान से देखना 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आपकी आती है 12। तो आपको n माइनस 1 ऐसे लिख देना, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इज टू हमारा 771 माइनस 3, इस टाइप से आप लिख सकते हो। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 ऐसे चलाना, 3 माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 गया तो हमारा 71 में से हमारा 3, देखो 71 में से 3 माइनस करना, 11 में से 3 गया 8 68 768 आ गया। फिर n माइनस 1 2 से डिवाइड कर देना है, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 768 अपॉन 2। अभी आंसर चेक करेंगे आपके लिए, n माइनस 1 इज टू 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 2 8 जा एंड 2 4 जा 384। फिर n की वैल्यू लाते हैं, n इज टू हमारा आंसर आ सकता है इतना बड़ा, n इज टू हमारा 384, वैसे लग तो नहीं रहा, प्लस 1, तो n आ जाएगा हमारा, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, कोई तो नहीं बिल्कुल भी। तो हमारा कितना आती है n की वैल्यू 385। एक बार इसका आंसर चेक कर लेंगे, इतना बड़ा वैसे n होना नहीं चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा है
होना नहीं चाहिए था, जैसे कि मैं बोल रहा था बार बार। तो देखो मिस्टेक देखनी है हमारी, होना नहीं चाहिए था, मैं बार बार बोल रहा था। डी की वैल्यू देखो हल्का सा, डी की वैल्यू 12 थी, हमने यहाँ 2 कर दी, तो बस 12 12 और यहाँ 12 से कैंसिल करना है, बस यहाँ से हल्का सा रोंग साबित हुआ है, वो हल्का सा ध्यान देना है। मैं बार बार सोच रहा एन की वैल्यू इतनी बड़ी नहीं हो सकती, इतनी सारी टर्म्स एपी में कैसे होगी। n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 से कैंसिल करेंगे, 12 5 जा हमारा 60 होता है, 12 6 जा जाएगा हमारा 72, 12 6 जा हमारा 72, 6 जा गया 72, तो कितना बचा 4, 48 हो गया हमारा। तो 12 4 जा 48 होता है, 12 4 जा 48 64, तो n इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 64 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ रही है आपके पास 65। ये चेक कर लेते हैं, ये हो भी सकती है, चांस है इसका मे भी। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट 65, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, वीडियो पॉज करके नोट करना। देखो क्या बोला था क्वेश्चन ने, विच टर्म ऑफ दी एपिक, वो टर्म्स लानी है, उस टर्म का नंबर लाना है जो हमारी एपिक के 54 टर्म्स प्लस 132 मोर कर दिया जाए, उसके बराबर जो भी वैल्यू बनेगी उसका हमने नंबर लाना था। पहले वो वैल्यू लाए एंड देन उसके बाद नंबर लाए उसी वैल्यू का। वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।